हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो इस वीडियो क्लास में हम लोग करेंगे आपके क्लास 9th ब्रिज कोर्स, विषय होगी गणित। उसका हम लोग करेंगे दशमलव भिन्न वाला भाग, जहां से आपके त्रैमासिक पेपर बनने वाला है पूरा। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखा करिए, और जो भी चीज़ आपको पूछना है तो बिल्कुल भी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। 8वां नंबर देखेंगे दशमलव संख्याएँ, ठीक है। इसके सारे उत्तर करेंगे इस वीडियो में। तो जो भी बच्चे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजें। तो चलिए करते हैं इसके पूरे प्रश्न उत्तर। आइए बढ़ते हैं आगे। सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, आपको फ्री में सारी वीडियो क्लास यहाँ मिलती रहेंगी। यह आपका दशमलव संख्या है। दशमलव संख्या के कार्य पत्रक नंबर 1 के प्रश्न दिया गया है। पहला नंबर देखिए क्या है। पहला नंबर है आपका प्यारे बच्चों, फर्स्ट नंबर, निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग मतलब जोड़ना है। तो इसको जोड़ेंगे तो देखिए मैं उत्तर लिखता हूँ। देखिए पहले नंबर में आपका होगा उत्तर 10, दूसरे नंबर में होगा 9.74, तीसरे में होगा 12.47, चौथे में होगा 15.12 और पाँचवें में होगा 11.01। तो कैसे करना है आपको, जोड़ना कैसे, मैं एक आपको उदाहरण बता देता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो देखिए जैसे पूरा उत्तर आप लोग लिख लीजिए, मैं उसके बाद इरेज करता हूँ इसको। जैसे आपको दिया गया है ये वाला मैं करता हूँ, ठीक है। इसको जूम करके इसी को करके आपको बताता हूँ, ठीक, कि इसको आपको कैसे करना है। जैसे 4 7 लिखा है तो इसको सबसे पहले जोड़ना लिख देना है। 4 7, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। उसके बाद ये 8 लिखा है, ये 6 लिखा है, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 8 में 6 जोड़ दें 14 आता है। तो 14 का 4 लिखेंगे, और आपका जो हासिल जिसको बोलते हैं कैरी 1, हासिल कितना बचता है? 1 बचता है, ठीक। अब दशमलव लगा है बीच में, तो आपको दशमलव लगा देना है। दशमलव लगा देंगे, दशमलव लगा दिए। उसके बाद इसको इन दोनों को जोड़ना है। तो 7 5 कितना हुआ? 12, और 12 में इस एक को भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13। तो 13.47 कितना आ गया? 13.47। अगर मैंने आपको गलत अभी लिखवाया तो आप लोग सुधार लीजिए, इसमें 13.47 आएगा। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको त्रैमासिक परीक्षा में पूछी जाएंगी, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से बिल्कुल भेजिए ज़रूर, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए आप लोग, निम्नलिखित संख्याओं का योग कीजिए। तो योग हम लोग करते हैं, चलिए देखिएगा, आप समझिएगा। पहला नंबर जैसे एक ही संख्या है इसमें, तो इसको भी तीन संख्या बनाने के लिए इसके पीछे 0 लगा देंगे। दशमलव के बाद अगर कोई भी संख्या लिखी है, जैसे 5.3 यहाँ लिखी गई है, तो इसके बाद हम कितने भी 0 लगा दें उसका कोई भी महत्व तो नहीं है, ठीक। तो हम लोग आवश्यकता के अनुसार 0 लगाते हैं ताकि हमें ये चीज़ करने में बिल्कुल आसानी हो, सरलता हो, ठीक है। तो हम लोग 0 लगा लेंगे, 0 लगा लिए। इसको करेंगे कितना हो जाएगा? 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 8 में 3 जोड़ेंगे 11 की 1, कैरी बचा 1, 4 1 5 कैरी जोड़ेंगे, और 5 10, तो हो जाएगा 10.11। इसका उत्तर हो जाएगा 10.11। आप लोग अपने इसी में कार्य पुस्तिका में लिख लीजिए। इसमें दूसरे नंबर के देख लिए 10.55, इसमें देखिए 3.60, इसका देखिए 15.15, इसका देखिए 11.28। दशमलव के बाद संख्या को एक एक करके बोलते हैं, जैसे 11.28, 28 नहीं बोलेंगे, ठीक, इसको बोलेंगे 28। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर, निम्नलिखित संख्याओं का योग लिखें। थर्ड का आंसर है आपके सामने। पहले में आप लिखेंगे 166.756, दूसरे में लिखेंगे आप लोग 15.625, तीसरे में लिखेंगे आप लोग 43.75, 34.7534, चौथे में लिखेंगे 8.183, ठीक है। ये हुआ आपका तीसरे नंबर का उत्तर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर, देखिए आप लोग, एक बैट का मूल्य 500.50 रुपये तथा एक गेंद का मूल्य 25.75 रुपये है। तो दोनों वस्तुओं का कुल मूल्य कितना होगा? तो इसको जोड़ देंगे 500.50 धन 25.75। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? आप जोड़िए, 5 में 0 0 5 आ जाएगा। उसके बाद 7 में 5 जुड़ेगा, 5 12 के 2, 7 5 12 की 2, हासिल 1 बचेगा, ठीक है। अब जोड़ेंगे 75 1 76, 76 दशमलव सॉरी 500 है ना, 500 है, 526 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 525 1 26.75
25 पैसा हो जाएगा। ये लिख लीजिए उत्तर। 5वां प्रश्न है आपके सामने, 5वां नंबर क्वेश्चन। राम एक पेन 45.25 रुपये में खरीदता है तथा एक किताब 135.75 रुपये में खरीदती है। दोनों वस्तुओं के लिए कुल कितने रुपए भुगतान किए? तो लिखेंगे हम लोग 45.25, उसके बाद लिखेंगे दशमलव के सामने दशमलव लगाएंगे, ये 75 है ये वाला, और यहाँ लिखेंगे 135। ठीक, तो इसको जोड़ेंगे 5 5 10 की शून्य, हासिल 1 का, 7 दोनों 1 10 की शून्य, हासिल फिर 1 का बचा, फिर दशमलव के सामने दशमलव लगा देंगे, 5 5 10, और ये वाला 1 11 की 1 आ गया, फिर हासिल 1 बचा आपका, और फिर 7 4 और 3 7, 7 1 8 हो जाएगा हासिल के साथ, और ये 1 मतलब 181 कितना हो जाएगा? 181 रुपये। ये 0 का कोई मायने नहीं, केवल 181 रुपये। अब है कार्यपत्रक नंबर 2, इसमें घटाना है, निम्नलिखित संख्या को घटाना है दशमलव संख्याओं को। तो देखिए पहली संख्या आपके सामने 9.5 में 5.5 को घटाना है, तो 5 में 5 घटेगा 0 हो जाएगा, फिर दशमलव बचा आपका, 9 में 5 घटेगा 4 बचेगा, तो 0 का कोई मतलब नहीं, काट दो। इसका उत्तर केवल क्या होगा? इसका उत्तर केवल होगा आपका 4। ठीक, कितना लिखेंगे हम लोग? 4 लिखेंगे। इसमें घटाएंगे तो देखिए 2 में 2 घटेगा 0, 6 में 1 घटेगा 5, फिर दशमलव लगाएंगे, 3 में 2 घटेगा 1, मतलब 1.50 का मतलब 1.5। ठीक है, इसका उत्तर ये हो गया। उसके बाद इसमें घटाएंगे 4 में 3 घटाएंगे 1 बचेगा, उसके बाद 8 में 6 घटाएंगे 2 बचेगा, फिर दशमलव है दशमलव लगा देंगे, 9 में 2 घटाएंगे 7 बचेगा, तो 7.21। इसमें घटाएंगे 8 में 7 घटाएंगे 1, 7 में 6 घटाएंगे 1, और 9 में 5 घटाएंगे 4, 4.11। अगला देखिए नेक्स्ट का होगा 4.21। त्रैमासिक परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसी पुस्तकों से बनेंगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और समझिए। ठीक है, समझ के करना है तभी गणित बनेगी। गणित रटने से नहीं बनती है। आप कोई भी और सब्जेक्ट रट के याद कर सकते हैं, लेकिन गणित है तो मैथ ये भूल जाएगी रटने से। तो ठीक है, तो इसको बार बार प्रैक्टिस करने से मैथ बनती है। तो आगे देखिए दूसरा नंबर, निम्नलिखित संख्याओं को का अंतर ज्ञात करिए, ऋण माइनस करना है। अब देखिए इसके सामने कुछ नहीं लिखा है, ये संख्या है, तो ये संख्या के सामने कुछ नहीं लिखा है इसके नीचे ना, तो इसके सामने हम लोग अपने से लिख देंगे 0। तो 0 में 1 में 0 घटेगा 1 बचेगा, 8 में 3 घटेगा 5 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 9 में 5 घटेगा 4 आ जाएगा। इसका उत्तर आपका ये हो गया। ठीक, चलिए अगला करते हैं। दूसरा नंबर वाला आपका महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसके सामने कोई संख्या नहीं है तो हम लोग मान लेंगे 0 है। ठीक है, 0, तो 0 में 5 में 0 घटेगा 5 ही आ जाएगा। ठीक, लेकिन 6 में जो ये 9 है ना, ये नहीं घटता है, तो इससे हम लोग 1 हासिल लेंगे इस वाली संख्या से। तो लेंगे तो कितना जाएगा? 6 हो जाएगा, 16, 16 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। कितना बचेगा? 7। और ये 9 था ना, 9 1 इसको दे दिया तो 9 कितना बचा? 8 बचा। तो 8 बचा, तो 8 में 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 जाएगा 2 बचेगा, 2.75, 2 दशमलव ये दशमलव यहाँ लगाएंगे, 2.75, ये हुआ आपका उत्तर। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों के पास भेजिए, और जो भी नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका ही फ़ायदा होने वाला है इससे। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, समझेंगे ना तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह का कोई भी प्रश्न आएगा सब बन जाएंगे। ठीक है, अगला नंबर देखिए इसके सामने कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे। तो 0 में -5 नहीं घटता है, नीचे 5 है, 5 नहीं घटता, तो इससे एक हासिल लेंगे तो हो जाएगा 10। 10 में 5 गया 5, अब ये 8 बचा, 7, 8 1 दे दिए तो बचा कितना? 7, 7 में जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। अब दशमलव 1 में 1 जाएगा 0, तो इसका उत्तर हो गया 0.05। इसमें 3 में घटेगा 1, इससे एक हासिल लेंगे तो होगा 14, 14 में 7 गया 7, वो बचा 8, 8 में 5 गया 3, 3.71। आगे वाले का उत्तर हो जाएगा 3.71। उस 5वें नंबर का हो जाएगा 3.76। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका अंतर ज्ञात करते हैं, आइए। तो थर्ड वाले का पहला उत्तर है आपका 558.336, दूसरे का है 24.905, तीसरे का है 31.507, चौथे का है 7.929। तो आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 14 नंबर देखिए, एक शर्ट का मूल्य 750 रुपये है, दुकानदार इसको 25 रुपये की छूट पर 25.75 रुपये की छूट में देता है, तो शर्ट का मूल्य कितना होगा? तो आपको
.750 में से छूट को घटा देना है। दशमलव के सामने दशमलव रखना है, उसके बाद लिखेंगे, और इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो इसके नीचे हम लोग जीरो लगा देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद जो संख्याएं होती हैं उनमें कितनी भी जीरो लगा दो उसका कोई भी मायने नहीं होता है। इसको घटाएंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा जीरो। 5 में 5 गया जीरो, 7 में 7 गया जीरो, इसमें घटेगा 500 में 25 घटेगा तो आ जाएगा 475। तो आपका उत्तर आ गया केवल 475 रुपये। 55 नंबर प्रश्न है, दुकानदार एक पेन 45.25 रुपये में खरीदता है तथा उसे 55.75 रुपये में बेच देता है, तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या है, ये है, क्रय मूल्य क्या है 45.50। तो विक्रय मूल्य 55.75 माइनस कर देंगे 45.25। तो 5 में 5 गया जीरो, 7 में 2 गया 5, दशमलव के आगे दशमलव लगाएंगे, दशमलव के सामने दशमलव, फिर 5 में 5 गया जीरो, 4 में 5 में 4 गया 1, मतलब 10.50, 10.5 रुपये का 10.5 रुपये का उसे लाभ हुआ। ये हुआ आपका उत्तर। कार्यपत्रक नंबर 3 है आपके सामने, निम्नलिखित संख्याओं का गुणा करें। दशमलव गुणा आ गया है आपके सामने, तो ये उदाहरण दिया गया है कि ऐसे करना है आपको, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग गुणा करने का बहुत ही सरल तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये आप दशमलव पहले हटा दीजिए। क्या करेंगे, दशमलव को मान लेंगे दशमलव लगा ही नहीं है, ठीक है। बहुत ही सरल तरीका, क्या लिखा है 12, उसमें गुणा करना है 3 का, क्योंकि किसी संख्या के सामने जीरो लगाएंगे तो उसका जीरो का मतलब नहीं होता है 10 जीरो लगा दे और उसके बाद लिख दे कोई संख्या, तो मतलब ये 3 ही कहलाएगी, ठीक है। तो इसके आगे जो जीरो लगा है उसको हम लोग नहीं लिखते, उसको केवल 3 मानते हैं। तो 12 तिहाई 12 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 तिहाई आपका आ जाएगा 36, ठीक। अब 36, इसमें कितने अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद। इसमें कितने अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद। तो 1 अंक प्लस 1 अंक बराबर 2। तो इसमें 2, उत्तर में क्या होगा, 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, कितना आ गया 2 अंक बाद। तो यहाँ लगा देंगे .36, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.36। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अपना व्हाट्सअप नंबर भी है तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं ग्रुप में, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर जोड़िए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। इसमें भी 1 अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा 5.72, ठीक। इसमें करेंगे 47 पंचे, 40 पंचे कितना होता है 200, 47 में 5 का गुणा करेंगे, 7 पना 35, 235 आ गया, ठीक। अब दशमलव, इसमें 1 अंक बाद है, इसमें भी 1 अंक बाद है, तो दोनों में 2 अंक बाद हो जाएगा यहाँ, मतलब 1 अंक 1 अंक पीछे से लेते हैं ना, 1 अंक और ये 1 अंक, 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, ठीक। तो इसका उत्तर ये हो गया। इसमें करेंगे गुणा, इसमें गुणा करेंगे तो 1650 आएगा, कितना 1650। तो 1 अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद, तो उत्तर जो आएगा उसमें 2 अंक बाद दशमलव लगेंगे, तो ये 1 अंक, ये दूसरा अंक, इसके बाद दशमलव हम लोग रख देंगे, तो ये हो गया 1650 है इसका उत्तर, 16.50। दूसरा है, इसमें भी गुणा करना है। ये पहला नंबर उदाहरण के रूप में बताया गया है कि 100 में 2 का गुणा करें 200 आ गया। अब इसमें दशमलव कितने अंक बाद है, केवल 2 अंक बाद है। इस वाले में दशमलव नहीं है तो हम लोग केवल 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, पहला अंक दूसरा अंक यहाँ लगा देंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा 2.00। ऐसे इसमें करेंगे 1000 में 5 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5000, और 2 अंक बाद दशमलव है, केवल इस वाले में 1 भी नहीं है तो केवल 2 ही अंक बाद दशमलव, पहला अंक दूसरा अंक यहाँ लगा देंगे, 50.00 उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, इसका हो जाएगा 2500, 25.00। इसका हो जाएगा 1050, ठीक। इसमें हो जाएगा आपके 2500 में 2 का गुणा करेंगे तो 5000 आएगा, ठीक। 5000 आया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 अंक बाद दशमलव है तो पहला अंक दूसरा, 2 अंक बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे, ठीक है। केवल आपको दशमलव लगाना है और कुछ नहीं लिखना यहाँ, ऐसे तो हो जाएगा ये, इसका उत्तर हो जाएगा 50.00, 50.00। चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, ठीक है। देखिएगा 3 बार गुणा है 2 का 3 बार गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना हो जाएगा, 2 में 2 का 4, 4 में 2 का 8, कितना आ गया हमारा 8।
अब इसमें एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद, एक अंक बाद धन, एक अंक बाद धन, एक अंक बाद कितना आ गया 3, 3 आ गया। तो 3 अंक बाद दशमलव लगाना है, तो ये एक ही अंक है तो इसको हमको 3 अंक बनाना है। तो देखिए 8, उसके आगे 2 जीरो लगा देंगे तो ये 3 अंक बन जाएगा, फिर दशमलव लगा देंगे तो मतलब 0.008 इसका उत्तर हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए कि सर अच्छा लग रहा है, और ज़रूर शेयर ज़रूर करिए, आप व्हाट्सअप स्टेटस में लगाइए, सपोर्ट कीजिए, आपको बेस्ट वीडियोज़ यहाँ उपलब्ध करवाए जाएंगे। कार्यपत्रक नंबर 4 है आपके सामने, इसमें निम्नलिखित संख्याओं का भाग दीजिए, संख्याओं का भाग दीजिए मतलब भाग ज्ञात करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं आपको उत्तर बताता हूँ, ठीक है, और समझाता हूँ थोड़ा सा कि भाग कैसे। जैसे दशमलव में गुणा में दशमलव वाले स्थान जुड़ जाते थे तो भाग में दशमलव वाले स्थान घट जाते हैं। जैसे एक में 2 स्थान में है, एक में एक स्थान में एक संख्या में तो घट जाएंगे, 2 में एक घटेगा मतलब एक ही स्थान में दशमलव लगता है, ठीक है। आइए देखते हैं, ये लिखा है 400 भागे 0.01। जैसे दशमलव, देखो एक चीज़ और समझ लो, 0.01 लिख दो या 0.01 लिख दो, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है 400 भागे 0.01, जितने अंक बाद दशमलव होगा बटे में, ठीक है। अगर हर में है तो अंश में उतने 10 का गुणा करेंगे, अगर अंश हर में है तो उतना अंश में गुणा करेंगे। हर में है ना, कितने अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद दशमलव, तो इसमें हम लोग 100 का गुणा करेंगे, एक 10 गुणे दूसरा 10, ठीक। कितने अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद ना, तो 2 जीरो लगाएंगे एक के बाद, तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका 40,000। कितना आएगा, 40,000, ये होगा उत्तर, ठीक। अगला देखिए, यहाँ भी ऐसे ही है, लेकिन 2 का भाग है, 2 का भाग है ना, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन ये जो 2 अंक बाद दशमलव था ये दोनों जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे। कितने जीरो, 2 जीरो ऊपर की तरफ, हर की तरफ बढ़ जाएंगे। तो ये 3 जीरो पहले से थे, 3 जीरो पहले से थे, इसमें 2 जीरो और बढ़ा दो, तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख। कितना हो जाएगा, 1 लाख। यहाँ देखिए 0.14 भागे ठीक। 0.7 को हटाने के लिए ऊपर एक 10 लगाएंगे, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव है। कितने अंक बाद दशमलव है, 0.7, मतलब ये एक अंक हुआ, इसके बाद ये दशमलव है, तो इसको हटाएंगे और ऊपर एक जीरो लगा देंगे, ठीक। ये केवल कितना बचा, 140/7, 7 से इसको काट देंगे 2 बार में, 7 दूनी 14, तो कितना बचा, जीरो बचा और 2 बचा, तो 2 जीरो 2 आगे और एक जीरो 20 होता है, 20, ठीक। अगला देखिए, इसमें भाग देंगे तो इसमें हो जाएगा 5 से, तो 5 को काट देंगे एक बार में, लेकिन ये जो 3 अंक बाद दशमलव था, इस 3 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, तो 1 बचा और 2 जीरो उसके पास थे और 3 जीरो ये बढ़ाएगा, तो 1 2 3, ये भी हो गया आपका 1 लाख। तो ये हुआ आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है आपका कार्यपत्रक नंबर 4 का, निम्नलिखित संख्याओं को सरल कीजिए। तो 24 भागे 1.2, एक अंक बाद दशमलव है, तो दशमलव को हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर लग जाएगा, एक जीरो लग जाएगा ऊपर, ये मतलब 10 का गुणा हो गया। एक अंक बाद दशमलव 10 का गुणा, 2 अंक बाद दशमलव 100 का गुणा, 3 अंक बाद दशमलव 1000 का गुणा, भागे 12 कर देंगे, तो इसका भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, आ जाएगा आपका 12 दूनी 24 और ये बचा जीरो 20 आ जाएगा। इसमें देखिए, इसमें 2 अंक बाद दशमलव है तो ऊपर 2 जीरो बढ़ेगा, 256, 2 जीरो बढ़ा दो, भागे नीचे का दशमलव हट जाएगा क्योंकि 2 जीरो ऊपर बढ़ चुका है। 4 से इसको काटेंगे, 6 चौको 24, 6 चौको 24, 4 चौक 16 और ये डबल जीरो 6400, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, तीसरे का उत्तर देखते हैं। तीसरा नंबर 81 है आपका, तो इसका लिखेंगे 81 और इसका नीचे का 2 संख्या बाद दशमलव है ना, तो 2 जीरो इसमें बढ़ाएंगे और नीचे दशमलव हटा देंगे, 9 से कटेगा, 9 बार में 9 9 81, कितना बचा 900, मतलब 900 उत्तर हो गया। ऐसे ही लिख देना है आपको। 121 है ये, 121 में हम लोग क्या करेंगे, 3 संख्या बाद दशमलव है, एक संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, 3 जीरो ऊपर बढ़ा देंगे हम लोग, एक जीरो दूसरा जीरो तीसरा जीरो, ठीक, और नीचे दशमलव हट जाएगा तो कितना बचेगा 111,
कितना बचेगा 11 बस बचेगा 11, क्योंकि जीरो को लिखने ना लिखने का कोई मतलब नहीं होता। संख्या के आगे कितने भी जीरो लगा दो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 11 से कितनी बार कटेगा 11 बार, तो कितना बचेगा, क्योंकि 11 11 में 121 होता है, और ये 0 3 0 11 और ये 3 0 बचे हुए हैं, तो मतलब 11,000 उत्तर हो गया आपका चौथे नंबर का, ठीक है। अब आपका अधिगम परीक्षण है, तो ये लोग आप अपने से कर लीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। अगर ये चीज़ नहीं बनती है तो बिल्कुल बताइए, मैं आपको इसके भी उत्तर करवा दूंगा, ठीक है। जैसे नीचे 1 10 है तो एक अंक बाद दशमलव, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। काट के भी लिखेंगे। तो ज़रूर वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आपका जो त्रैमासिक पेपर होगा परीक्षा को से इससे ब्रिज कोर्स से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला वीडियो आएगा जल्द से जल्द। जय हिंद।